नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सर अंजलि कोचिंग सेंटर फुलपरास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम 12th क्लास के बायोलॉजी जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये बिहार बोर्ड या किसी भी अन्य बोर्ड, क्योंकि ये NCERT का क्वेश्चन है, तो बिहार बोर्ड के 2021 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनन द्वारा किसकी वृद्धि होती है? जनन द्वारा किसकी वृद्धि होती है? आबादी की और संतति की। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कि ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रत्येक जीव का कौन सा काल निश्चित रहता है? प्रत्येक जीव का कौन सा काल निश्चित रहता है? तो आंसर होगा फ्रेंड्स जीवन काल। आंसर होगा जीवन काल। अगला क्वेश्चन, जीवों में कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिससे जीवों में निरंतरता सुनिश्चित रहती है? जीवों में कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिससे जीवों में निरंतरता सुनिश्चित रहती है? आंसर होगा फ्रेंड्स जनन। आंसर होगा जनन। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के जनन में नया जीव युग्मकों के संलग्न के बिना ही बनता है? किस प्रकार के जनन में नया जीव युग्मकों के संलयन के बिना बनता है? तो फ्रेंड्स, इसमें होगा आंसर अलैंगिक जनन। आंसर होगा अलैंगिक जनन। अगला क्वेश्चन, अलैंगिक जनन में केवल कौन सा विभाजन होता है? अलैंगिक जनन में केवल कौन सा विभाजन होता है? तो आंसर होगा समसूत्री विभाजन। आंसर होगा समसूत्री विभाजन। अगला क्वेश्चन, अकारिकीय तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीव को क्या कहते हैं? अकारिकीय तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीव को क्या कहते हैं? आंसर होगा ए और बी दोनों, अर्थात क्लोन एवं एक पुंजक। क्लोन एवं एक पुंजक दोनों कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अलैंगिक जनन किस जीव में पाया जाता है? अलैंगिक जनन किस जीव में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसमें होगा एकल जीव, पादप, साधारण जीव, अर्थात ABC तीनों। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलियम पाया जाता है। पेनिसिलियम पाया जाता है। आंसर होगा कोनोडिया। कोनोडिया। पेनिसिलियम कोनोडिया में पाया जाता है। ब्रायोफिल्म की पत्तियों में कटे किनारों से कौन सी कलिकाएं उत्पन्न होती है? आंसर होगा अपस्थानिक। आंसर होगा अपस्थानिक। अगला क्वेश्चन, नए जीव का निर्माण किससे होता है? नए जीव का निर्माण किससे होता है? आंसर होगा जाइगोट। अगला क्वेश्चन, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन की तुलना में किस तरह की प्रक्रिया है? लैंगिक जनन अलैंगिक जनन की तुलना में किस तरह की प्रक्रिया है? आंसर होगा विस्तृत, जटिल, धीमी, अर्थात A, B और C तीनों। क्वेश्चन, किशोरावस्था अथवा कायिक परावस्था की समाप्ति किस जनन के परावस्था का प्रारंभन है? किशोरावस्था अथवा कायिक परावस्था की समाप्ति किस जनन के परावस्था का प्रारंभन है? किस जनन के परावस्था का प्रारंभन है? आंसर होगा लैंगिक जनन। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था के परावस्था को उच्च पादपों में किस समय देखा जा सकता है? किशोरावस्था के परावस्था को उच्च पादपों में किस समय देखा जा सकता है? आंसर होगा पुष्प निकलने के समय। पुष्प निकलने के समय। जनन परावस्था के दौरान अपरास्तनी मादा में कहाँ कहाँ परिवर्तन आने लगता है?
जनन परावस्था के दौरान अपरास्थनीय मादा में कहाँ कहाँ परिवर्तन आने लगता है? पहला, मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रिक परिवर्तन होने लगता है, साथ ही सहायक वाहिका में और हार्मोन में। तो मुख्य रूप से फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन होगा वो तीनों होगा। मादा के अंडाशय की सक्रियता के कारण चक्रिक परिवर्तन होता है, साथ ही सहायक वाहिका में भी परिवर्तन होता है और हार्मोन में भी परिवर्तन होता है। इसलिए ये तीनों ऑप्शन होंगे, तथा ए बी सी इसका तीनों आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जो स्तनधारी अपने पूर्ण जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं वह सतत प्रजक, लैंगिक या अलैंगिक इनमें से कोई नहीं होता। जो स्तनधारी अपने पूर्व जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं, जो स्तनधारी अपने पूर्व जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं वे सतत प्रजक होते हैं, वे सतत प्रजक होते हैं। शरीर में जीवन अवधि के अंतिम चरण में क्या होता है? शरीर में जीवन अवधि के अंतिम चरण में क्या होता है? आंसर होगा सहवर्ती परिवर्तन, उपापचयों की गति में मंद, उपापचयों की गति मंद। फ्रेंड्स क्या होती है कि जब हमारा शरीर जीवन अवधि के अंतिम चरण में पहुंच जाता है तो उस वक्त सहवर्ती परिवर्तन होता है और उपापचयों की गति मंद हो जाती है, अतः आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन कि वृद्धावस्था में जीवों की प्रजनन क्षमता, वृद्धावस्था में जीवों की प्रजनन क्षमता, वृद्धावस्था में जीवों की प्रजनन क्षमता कम होती है, जीवों की प्रजनन क्षमता कम होती है। वृद्धावस्था में जीवों की प्रजनन क्षमता कम होती है। अगला क्वेश्चन, हार्मोन किसके लिए जिम्मेदार होती है? हार्मोन किसके लिए जिम्मेदार होती है? शैशवावस्था के लिए, यौवनावस्था के लिए या वृद्धापरावस्था के लिए? तो फ्रेंड्स हार्मोन इन तीनों अवस्थाओं के लिए जिम्मेदार होती है, अतः आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, एक परावस्था से दूसरे परावस्था में किस कारण प्रवेश होता है? एक परावस्था से दूसरे परावस्था में किस कारण प्रवेश होता है? आंसर होगा हार्मोन के कारण। फ्रेंड्स व्यक्ति एक परावस्था से दूसरे परावस्था में हार्मोन के कारण परिवर्तन हो जाता है, प्रवेश कर जाते हैं। व्यक्ति एक परावस्था से दूसरे परावस्था में हार्मोन के कारण प्रवेश करते हैं। अगला क्वेश्चन, युग्मनज में भ्रूणोद्भव के पश्चात किसका जन्म होता है? युग्मनज में भ्रूणोद्भव के पश्चात किसका जन्म होता है? तो नए भ्रूण का। युग्मनज में भ्रूणोद्भव के पश्चात नए भ्रूण का जन्म होता है। अगला क्वेश्चन, युग्मनज की प्रक्रिया में किस प्रकार के युग्मक बनते हैं? युग्मनज की प्रक्रिया में किस प्रकार के युग्मक बनते हैं? आंसर होगा नर एवं मादा। युग्मनज की प्रक्रिया में किस प्रकार के युग्मनज बनते हैं? तो नर और मादा दोनों बनते हैं। अगला क्वेश्चन, क्लेमाइडोमोनास में कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं? क्लेमाइडोमोनास में कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं? तो आंसर होगा 3 प्रकार के। आंसर होंगे 3 प्रकार के, अर्थात क्लेमाइडोमोनास में 3 प्रकार के युग्मक बनते हैं। कौन से युग्मक में नर तथा मादा एक समान होते हैं? कौन से युग्मक में नर तथा मादा एक समान होते हैं? आंसर होगा समयुग्मक। समयुग्मक, समयुग्मक में नर तथा मादा एक समान होते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन से युग्मक में नर तथा मादा की पहचान नहीं हो पाती है? कौन से युग्मक में नर तथा मादा की पहचान नहीं हो पाती है? कौन से युग्मक में नर तथा मादा की पहचान नहीं हो पाती है? आंसर होगा समयुग्मक। आंसर होगा समयुग्मक। समयुग्मक में नर तथा मादा की पहचान नहीं हो पाती है। अगला क्वेश्चन, कौन से युग्मक में मादा युग्मक नर युग्मक से बड़ा होता है? कौन से युग्मक में मादा युग्मक नर युग्मक से बड़ा होता है? आंसर होगा असम युग्मक एवं विषम युग्मक।
असम युग्मक एवं विषम युग्मक दोनों, अर्थात आंसर ए और बी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन, कौन से युग्मक में नर तथा मादा युग्मक की पहचान होती है? कौन से युग्मक में नर तथा मादा युग्मक की पहचान होती है? तो ये आंसर असम युग्मक एवं विषम युग्मक दोनों में नर तथा मादा युग्मक की पहचान होती है। असम युग्मक में नर तथा मादा दोनों प्रकार के युग्मक में कशाभिक होते हैं। असम युग्मक में नर तथा मादा दोनों प्रकार के युग्मक में कशाभिक होते हैं। अगला क्वेश्चन, विषम युग्मक में मादा युग्मक में क्या नहीं होते? विषम युग्मक में मादा युग्मक में क्या नहीं होते हैं? तो आंसर होगा कशाभिक। अगला क्वेश्चन, क्लाइडोफोरा में किस प्रकार का युग्मक होता है? क्लाइडोफोरा में किस प्रकार का युग्मक होता है? तो समयुग्मक, आंसर होगा समयुग्मक। फ्यूकस में युग्मक होते हैं तो विषम युग्मक, फ्यूकस में विषम युग्मक होते हैं। फ्यूकस में नर युग्मक को कहते हैं, आंसर होगा पुमनु। अगला क्वेश्चन, फ्यूकस में मादा युग्मक को कहते हैं, इसमें अंड कहते हैं। फ्यूकस में मादा युग्मक को अंड कहते हैं। जिस पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों पाए जाते हैं, उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्यूनेरिया का पौधा होता है उभयलिंगाश्रयी। फ्यूनेरिया का पौधा उभयलिंगाश्रयी होता है। मार्केसिया, साइकस और भांग का पौधा होता है। मार्केसिया, साइकस और भांग का पौधा होता है एक लिंगाश्रयी। मार्केसिया, साइकस और भांग का पौधा होता है एक लिंगाश्रयी होता है। अगला क्वेश्चन, समयुग्मकी स्पीशीज में कितने प्रकार के समयुग्मक बनते हैं? समयुग्मकी स्पीशीज में कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं? आंसर होगा एक प्रकार के। अगला क्वेश्चन, विषम युग्मकी स्पीशीज में कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं? आंसर होगा 2। विषम युग्मकी स्पीशीज में 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। अगला क्वेश्चन, किस जीव में पादप काय अगुणित होते हैं? तो क्लेमाइडोमोनास, कवक और बायोफाइट्स, इन तीनों में। आंसर होगा ए, बी और सी तीनों। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, नर तथा मादा युग्मकों के बनने के पश्चात युग्मक किस रूप में एक दूसरे के निकट आते हैं? आंसर होगा कायुक रूप में। जीवों में नर तथा मादा युग्मक चलनशील और अचलनशील होते हैं। क्वेश्चन, किस पादप में जल ही माध्यम से निषेचन होता है? किस पादप में जल के माध्यम से निषेचन होता है? आंसर होगा शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इन तीनों में। क्योंकि फ्रेंड्स ये तीनों जलीय पौधा है और इन तीनों में जल के माध्यम से ही निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन, मादा युग्मक की संख्या की तुलना में कौन सा युग्मक बड़ी संख्या में बनते हैं? तो नर युग्मक। मादा युग्मक की संख्या की तुलना में नर युग्मक बड़ी संख्या में बनते हैं। अगला क्वेश्चन, नर पौधे के एक पुष्प में लगभग कितने परागकण होते हैं? नर पुष्प के एक पौधे में लगभग कितने परागकण होते हैं? आंसर होगा 5 लाख। अगला क्वेश्चन, आवृत बीजी तथा अनावृत बीजी पौधे में नर युग्मकों का स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है? आवृत बीजी तथा अनावृत बीजी पौधे में नर युग्मकों का स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है? आंसर होगा परागकणों। आवृत बीजी तथा अनावृत पौधे में नर युग्मकों का स्थानांतरण परागकणों के माध्यम से होता है।
अगला क्वेश्चन, पर परागन कौन से फूल में होता है? पर परागन कौन से फूल में होता है? तो आंसर होगा एक लिंगी। पर परागन एक लिंगी फूल में होता है। अगला क्वेश्चन, शैवालों, कवकों, पुष्पी पौधों, जंतुओं तथा मनुष्य में लैंगिक जनन में कौन सा प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है? आंसर होगा निषेचन। आंसर होगा निषेचन। किस प्रकार का निषेचन करने वाले जीव में नर तथा मादा युग्मक एक ही समय में विसर्जित होते हैं? किस प्रकार का निषेचन करने वाले जीव में नर तथा मादा युग्मक एक ही समय में विसर्जित होते हैं? आंसर होगा बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन। अगला क्वेश्चन, एक सीप एक ऋतु में कितने अंडे देते हैं? एक सीप एक ऋतु में कितने अंडे देते हैं? आंसर होगा 100 मिलियन। आंसर होगा 100 मिलियन। अगला क्वेश्चन, कवक में लैंगिक जनन में कौन सा निषेचन होता है? कवक में लैंगिक जनन में कौन सा निषेचन होता है? आंसर होगा आंतरिक। कवक में लैंगिक जनन में आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में मादा युग्मक की संख्या नर युग्मक की संख्या की अपेक्षा होती है? आंसर होगा बहुत कम। आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में मादा युग्मक की संख्या नर युग्मक की अपेक्षा बहुत कम होती है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के निषेचन करने वाले प्राणियों में शुक्राणु लिंग द्वारा मादा की योनि में विसर्जित किए जाते हैं? किस प्रकार के निषेचन करने वाले प्राणियों में शुक्राणु लिंग द्वारा मादा की योनि में विसर्जित किए जाते हैं? आंसर होगा आंतरिक निषेचन। आंसर होगा आंतरिक निषेचन। अगला क्वेश्चन, सभी जंतुओं के अंडों में क्या होता है जिसमें प्रोटीन, वसा तथा अन्य पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं? सभी जंतुओं के अंडों में क्या होते हैं जिसमें प्रोटीन, वसा तथा अन्य पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं? आंसर होगा योक। आंसर होगा योक। सभी जंतुओं के अंडों में योक होता है जिसमें प्रोटीन, वसा तथा अन्य पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। किसमें निषेचन के 40 घंटे के अंदर ही अंडे लार्वी बना देते हैं? किसमें निषेचन के 40 घंटे के अंदर ही अंडे लार्वी बना देते हैं? आंसर होगा समुद्री अर्चिन। समुद्री अर्चिन। समुद्री अर्चिन निषेचन के 40 घंटे के अंदर ही अंडे लार्वी बना देते हैं। अगला क्वेश्चन, पक्षियों में निषेचित अंडे कहाँ निकलते हैं? पक्षियों में निषेचित अंडे कहाँ निकलते हैं? आंसर होगा मादा के शरीर के बाहर। मादा के शरीर के बाहर। निम्न वर्गीय जीव में युग्मनज अपने चारों ओर किस प्रकार की भित्ति बना लेती है जो युग्मक की रक्षा करता है, जो युग्मक को रक्षा करती है? एक मोटी भित्ति जो युग्मक की रक्षा करती है। निम्न वर्गीय जीव में युग्मनज अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति बना लेती है जो युग्मनज की रक्षा करती है। अलग अलग पौधों में पीढ़ियों का एकांतरण कितने प्रकार से होता है? अलग अलग पौधों में पीढ़ियों का एकांतरण कितने प्रकार से होता है? अलग अलग पौधों में पीढ़ियों का एकांतरण कितने प्रकार से होता है? आंसर होगा 3 प्रकार से। आंसर होगा 3 प्रकार से। अलग अलग पौधों में पीढ़ियों का एकांतरण 3 प्रकार से होता है। पौधों में पीढ़ियों का एकांतरण 3 प्रकार से होता है। पौधों में पीढ़ियों का एकांतरण 3 प्रकार से होता है। हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इन तीनों प्रकार के पौधों में एकांतरण 3 प्रकार से होता है। युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप किस प्रकार के बीजाणु बनता है? युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप किस प्रकार का बीजाणु बनता है? आंसर होगा अगुणित। आंसर होगा अगुणित। युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित बीजाणु बनता है। अगला क्वेश्चन, अगुणित बीजाणु किसके द्वारा नए पौधों को जन्म देता है? अगुणित बीजाणु
किसके द्वारा नए पौधों को जन्म देता है? आंसर होगा सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन। अगला क्वेश्चन, डिप्लॉन्टिक जीवन वृत्त वाले पौधों में मुख्य पौधा, डिप्लॉन्टिक जीवन वृत्त वाले पौधों में मुख्य पौधा स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट है। पादप में गैमेटोफिटिक तथा स्पोरोफिटिक दोनों अवस्थाएं बहुकोशिकीय तथा स्वतंत्र होती हैं। कौन से पादप में गैमेटोफिटिक तथा स्पोरोफिटिक दोनों अवस्थाएं बहुकोशिकीय तथा स्वतंत्र होती हैं? आंसर होगा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में गैमेटोफिटिक तथा स्पोरोफिटिक दोनों अवस्थाएं बहुकोशिकीय तथा स्वतंत्र होती हैं। अगला क्वेश्चन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी युग्मनज है। युग्मनज है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी युग्मनज है। युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। किस प्रक्रिया में युग्मनज में कोशिका विभाजन होता है? किस प्रक्रिया में युग्मनज में कोशिका विभाजन होता है? आंसर होगा अंडाणुजनन। अंडाणुजनन। अगला क्वेश्चन, विशेषीकृत ऊतक किसकी रचना करते हैं? विशेषीकृत ऊतक किसकी रचना करते हैं? अंगों की। अंगों की। विशेषीकृत ऊतक अंगों की रचना करते हैं। अंगों की रचना करते हैं। अगला क्वेश्चन, जंतुओं में बाह्य अथवा आंतरिक भ्रूणोद्भव के आधार पर उन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। जंतुओं में बाह्य अथवा आंतरिक भ्रूणोद्भव के आधार पर उन्हें दो वर्गों में बांटा गया है, अंडप्रजक तथा सजीव प्रजक। अंडप्रजक तथा सजीव प्रजक। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के जंतुओं द्वारा निषेचित अंडे सुरक्षित स्थान पर दिए जाते हैं? अंडप्रजक। आंसर होगा अंडप्रजक। अंडप्रजक जंतुओं द्वारा निषेचित अंडे सुरक्षित स्थान पर दिए जाते हैं। अंडप्रजक अंडों से सुरक्षा कैसे प्रदान करता है? अंडप्रजक अंडों से सुरक्षा कैसे प्रदान करता है? आंसर होगा कठोर कैल्शियम युक्त कवच से। अंडप्रजक अंडों से सुरक्षा कैसे प्रदान करता है? कठोर कैल्शियम युक्त कवच से। अगला क्वेश्चन, अंडे से एक निश्चित निषेचित अवधि के पश्चात किसके द्वारा नए शिशुओं का जन्म होता है? अंडे से एक निषेचित निषेचन अवधि के पश्चात किसके द्वारा नए शिशुओं का जन्म होता है? आंसर होगा स्फुटन द्वारा। आंसर होगा स्फुटन द्वारा। अंडे से एक निषेचित निषेचन अवधि के पश्चात स्फुटन द्वारा नए शिशुओं का जन्म होता है। पुष्पीय पादपों में युग्मनज कहाँ बनता है? पुष्पीय पादपों में युग्मनज कहाँ बनता है? अंडाशय के अंदर। पुष्पीय पादपों में युग्मनज अंडाशय के अंदर बनता है। रसभरी में फल को पूरी तरह ढके रहता है। रसभरी में फल को पूरी तरह ढके रहता है बाह्य दलपुंज। रसभरी में फल को बाह्य दलपुंज पूरी तरह ढके रहता है। अगला क्वेश्चन, अंडाशय विकसित होकर क्या बनाता है? अंडाशय विकसित होकर क्या बनाता है तथा आगे चलकर किसका निर्माण करता है? तथा आगे चलकर किसका निर्माण करता है? फल तथा फल भित्ति का। अंडाशय विकसित होकर फल बनाता है तथा आगे चलकर फल भित्ति का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन, बीजों तथा फल को सुरक्षा प्रदान करता है। बीजों तथा फल को सुरक्षा प्रदान करता है। आंसर होगा फल भित्ति। बीजों तथा फल को सुरक्षा प्रदान करने वाला फल भित्ति है। अगला क्वेश्चन, कट कर अगला क्वेश्चन, किसके पश्चात बीज
अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित होता है। किसके पश्चात बीज अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित होता है तथा नए पादप को जन्म देता है आंसर होगा विकिरण। विकिरण के पश्चात बीज अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित होता है तथा नए पादप को जन्म देता है। अगला क्वेश्चन, अंडक विकसित होकर निर्माण करता है आंसर होगा बीज, अर्थात अंडक विकसित होकर बीज का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन, भ्रूण कहाँ होता है आंसर होगा बीज, अर्थात भ्रूण बीज में होता है। फ्रेंड्स, तो बायोलॉजी के पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।